नमस्ते, मैं आचार्य सुशीलान। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म है वो किसकी देन है? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो महात्मा बुद्ध ने किया था, जिसका जन्म है वो 563 ईस्वी में हुआ था। बचपन का उसका नाम था सिद्धार्थ और उसके पिता का नाम था शुद्धोधन। बहुत ही सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे और अच्छे थे, व्यवहारिक थे। और तो बुद्ध किसके पीछे जाता, बुद्ध भी वैसे ही अच्छे विचारों के थे, लेकिन उनका हमेशा से ही, जन्म से ही मतलब थोड़े से विरक्ति का भाव उसके अंदर था। तो बचपन से उसे सिद्धार्थ कहा करते थे। पत्नी का नाम उसका था यशोधरा। बहुत ही सुलझी हुई लेडी थी, बहुत ही सुंदर और सुशील लेडी थी। उसके बेटे का नाम था राहुल। और उसकी पत्नी ने जब बुद्ध जी ने वैराग्य का रूप ले लिया था, चले गए थे, उसका कारण क्या था? उसके बाद में वो उसे क्या जवाब देती है, बहुत ही सुंदर जवाब देती है। तो वैराग्य का कारण था कि एक वृद्ध व्यक्ति मिला, एक मृत व्यक्ति मिला और एक रोगी मिला। तो उन्हें सोचा कि भाई मृत हमें मरना भी है, हम बीमार भी हो सकते हैं, हम रोगी भी हो सकते हैं। तो उसमें सोचा कि जैसे राम ने सोचा था विशिष्ट योग में, उसी प्रकार उसके अंदर भी विरक्ति के भाव आने लगे, वैराग्य के भाव आने लगे। और वो उनको देख करके और वैराग्य की तरफ रुख करने लगे। तो एक दो बार उसके पिताजी को उन्होंने बोला कि पिताजी ये है ऐसा, ये मेरा मन नहीं लगता, मैं कुछ खोज में निकलना चाहता हूँ, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग कुछ करना चाहता हूँ, मैं महाविनिष्क्रमण निर्माण की प्राप्ति करना चाहता हूँ, कुछ अलग ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना किया, 2-4 बार, बहुत से बार मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। फिर वो सोचा कि अगर हम इसकी शादी कर देंगे, मैं ऐसे सोचा, उसके पापा ने सोचा कि शुद्धोधन जी ने कि ये राजपाट कौन संभालेगा अगर ये चले जाएगा तो हमारे बाद में, क्योंकि पापा भी राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको किसी लड़की को इधर उधर से देख के जैसे शादी कर दी। उसका नाम था यशोधरा और उसके एक बेटा भी जल्दी से हो चुका था। लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं आया। एक दिन रात को उठ करके और वो अपने इस घर से निकल दिया। घर से निकलने के बाद वो जाकर के कहीं कपिलवस्तु एक जगह है, वहाँ जाकर के, बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ जाकर के एक बोधि वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6-7 साल तक तो वो उन्होंने तप किया, घोर तप किया और उसे बोधिसत्व की प्राप्ति उसे हो गई। और वो वैसे ही अपना जीवन जीने लग गया। लेकिन उसके पास जब भी गांव से बहुत सारे उसके चेले गए, लेकिन वहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया कि जहाँ उसके चेले वहाँ गए, जाते ही उनसे इतने प्रभावित होते कि वो वहीं के वहीं रह जाते, वापिस नहीं आते। फिर क्या है कि लास्ट में एक वो ये अपना शुद्धोधन जी हैं, उन्होंने एक उसके अपने ही एक संबंधी था, उनको भेजा कि आप, मुझे पता है कि आप वहाँ जाओगे और जाने के बाद में आप वहाँ क्या करोगे, वापस नहीं आओगे, मुझे पता है। लेकिन आप वहाँ जाओ, जाते वक्त उनकी जो भी ज्ञान है वो प्राप्त करना, और प्राप्त करके और तुरंत उसको ये बोल देना
कि आपको पिताजी याद कर रहे थे, बस इतना कह देना। तो बोले ठीक है, चाहे फिर मत आना। लेकिन वो फिर नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर बोल दिया कि आपको पिताजी याद कर रहे थे। तो बुद्ध जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पिताजी से मिल लूँगा। तो वो थोड़ी सी बाद की बात जैसे मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले जैसे मैं एक सिद्धांत है, उन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था बौद्ध धर्म ने, उस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि एक क्षणिकवाद, मतलब अस्थायी क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था उन्होंने। एक दिया अनात्मवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे आत्मा नहीं रहती। एक है अनीश्वरवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया, जो ईश्वर नहीं है, इसके बारे में वो जानते हैं। फिर बौद्ध धर्म के जो हैं कर्म के जो प्रकार बताए हैं, उसमें बताया गया है कि सम्यक कर्मांत, सम्यक संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, इस प्रकार से इसने दिए हैं। ठीक ठीक से कर्म करना, संचित कर्मों को संचित कर लेना, प्रारब्ध माने जो पहले जो है उसको मतलब इकट्ठे रखना, क्रियमाण जो आप कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर्म करते जाना। फिर उन्होंने एक प्रत्यपित या समुत्पाद है, वो एक ऐसा सिद्धांत उन्होंने दिया। उसका अर्थ है कि अपने आप हो रहा है, कोई भी काम है वो अपने आप हो रहा है। जैसे रात के बाद दिन हो रहा है, दिन के बाद रात हो रही है, तो अपने आप हो रहा है। जैसे सूर्य आया तो सूर्य आएगा तो प्रकाश जरूर होगा, रात आई चंद्रमा आए तो चांदनी जरूर आएगी। इस प्रकार से ये सिद्धांत काम करता है, समुत्पाद का सिद्धांत। तो उन्होंने इस प्रकार से ये दिए, और उसमें दो शाखाएं चलती थी, एक हीनयान और एक महायान। ये जो मैं बता रही हूँ, कभी कभार क्या होता है कि योग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ज़्यादा डीपली न जा करके इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चनों में, जब छोटे छोटे वाक्यों में और कुछ पॉइंटों में जब हम इसका जवाब देते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है। इस प्रकार से हमें ये करना है। तो उन्होंने दो शाखाओं का जिक्र किया है बौद्ध धर्म में। दो शाखाएं थी उसकी। तो हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे उसके। उसमें हीनयान है वो बुद्ध शिक्षा पर चलते थे, बुद्ध जैसे करता था, उसके जो भी बुद्ध कहता था उसके अनुसार वो काम करते थे। श्रीलंका में ब्रह्मा में मतलब ये बुद्ध का प्रसार किया था। जैसे संघमित्रा, अशोक की वे बेटी संघमित्रा और वो थे, वो उन्होंने बुद्ध का प्रचार भी किया था। एक बार उसके साथ एक घटना भी घटी थी, लेकिन सभी ने ये सोचा कि ये प्रचार प्रसार कर रही है लेकिन हम इसको मारेंगे। लेकिन वो बहुत ही सुलझी हुई लेडी थी, बहुत ही सुंदर और सुशील विचारों की थी। तो वो क्या कर रही थी, वहाँ दे रही थी, वे प्रवचन दे रही थी। वो प्रवचनों से लोग दुखी हो गए कि ये हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसको चेंज करेगी, हमें दुख होगा, हमें परेशान करेगी, इसलिए उसने मारने की सोच ली। तो जब वो अंदर गया, कहीं भी जा मतलब पहले वो प्रवचन किया कर रही थी, फिर बाद में जो अपनी कुटिया में जा कर के रही थी, वहाँ वो चले गए। तो वो क्या है कि वहाँ किसी एक वृद्ध की सेवा कर रहे थे जो बहुत ही फटे हाल में था, और उसके मतलब पट्टी बांध रही थी और उसकी सेवा कर रहे थे। तो लोगों, वो जो मारने वाले थे, डाकू थे, वो उसके पीछे गए। तो वहाँ उनको देख करके और वहाँ मतलब उसको नतमस्तक किया और कहा कि आप तो बहुत ही सुलझी हुई लेडी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, हमसे गलती हो गई, हम आपको मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन ये हमारा विचार है वो चेंज हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए माता। इस प्रकार से वो अपना खूब प्रचार प्रसार किया, लंका में, ब्रह्मा में, सब जगह। महायान है वो क्या है कि आत्मा और ईश्वर को मानती है।
ईश्वर है, सब कुछ है, उस और आत्मा है, वो सब कुछ है, उस पर ज़्यादा वो उसके ही विचार गुणगान करते रहते हैं महायान वाले। बुद्ध है वो बहुत ही ज्ञानी थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जहाँ गए थे वो बोधि वृक्ष एक स्थान था, वहाँ गए थे। उसके नीचे उन्होंने बोध का ज्ञान है वो प्राप्त हुआ, बोधिसत्व उसे प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य की चर्चा भी उन्होंने की है बुद्ध जी ने। उन्होंने कहा कि दुख मतलब अविद्या से हमें दुख होता है। दुख समुदाय क्या है? दुख के समुदाय कौन कौन से हैं कि मतलब हमसे दुख हमें आता है। जन्म है, मरण है, रोग है, बुढ़ापा है, ये दुख के समुदाय हैं। जन्म के कारण भी व्यक्ति है जो मतलब जन्मता है, वो मरता है, या फिर रोग आते हैं, बुढ़ापा आता है, इनके कारण व्यक्ति है वो दुखी रहता है। तो ये दुख के समुदाय हो गए। दुख निरोध यथार्थ ज्ञान, दुख निरोध मतलब यथार्थ ज्ञान, क्षणिक को मानते हैं, क्षणिक बात को मानते हैं, मतलब यथार्थ ज्ञान बताया है दुख निरोध। मतलब दुख का निरोध कर देना मतलब उसको छोड़ देना का मतलब यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना। यथार्थ ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाता है तो दुख अपने आप छूट जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। फिर है दुख निरोध मार्ग। फिर उन्होंने क्या किया, 4 आर्य सत्य में एक दुख निरोध मार्ग का जो मतलब एक मार्ग बनाया, अष्टांग मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग जिसे कहते हैं, वो अपनाया। तो पतंजलि का वो नहीं देखना, पतंजलि वाला था अष्टांग मार्ग और ये था आर्य अष्टांग मार्ग। ये दोनों में भिन्नता है, थोड़ा सा कोरिलेट करना, उससे भिन्नता देख के फिर वो जो भी प्रश्न आपके पास आए तो उसे बनाए रखना। कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, मतलब अष्टांग मार्ग का नाम आया तुरंत वो पतंजलि वाला ठोक देते हैं, इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रखना है अपने। आर्य अष्टांग मार्ग है वो महात्मा बुद्ध का था। तो इन 4 आर्य सत्य हैं, उसमें मतलब दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, इस प्रकार से उन्होंने चर्चा की थी। तो ये आर्य अष्टांग मार्ग क्या है, उन्होंने क्या इसके बारे में बताया है, क्या ने कहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें कहा कि पहला जो अष्टांग मार्ग का जो मतलब एक वो पॉइंट है वो है सम्यक दृष्टि। उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि यथार्थ विद्या। सम्यक दृष्टि मतलब हमारी दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, दृढ़ निश्चय, मतलब सम्यक संकल्प में दृढ़ निश्चय, अच्छा सम्यक माने ठीक प्रकार से संकल्प लेना, मतलब अच्छा दृढ़ निश्चय होता है, अच्छा संकल्प लेना। सम्यक वाक, प्रिय बोलना, मतलब सम्यक वाक माने प्रिय बोलना, कहीं भी जाए मन वचन और कर्म से कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, इस प्रकार से होना चाहिए। सम्यक कर्मांत माने अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म है उसका त्याग कर देना, तो अच्छे कर्म करते रहना। ये सभी जो चीज़ें हैं जो पहले के जो महात्मा ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने सभी ने प्राय मिलते जुलते विचार ही व्यक्त किए थे और सभी एक जैसे ही हैं। प्राय कुछ भिन्नता है, बाकी प्राय वैसे ही है। इसलिए ये मतलब हमारे जो सनातन से जो पीछे से जो भी चला आ रहा है अभी तक वैसा ही चल रहा है, क्योंकि उनको एक जो भी चीज़ है उसको मतलब खरा उतार करके और गुण करके फिर ये चीज़ हमारे सामने रखी गई है या शास्त्रों में लिखी गई है। फिर आता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका मतलब ईमानदारी की कमाई। सम्यक आजीविका मतलब ईमानदारी की कमाई, किसी के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ कपट, बेईमानी, इससे कमाया हुआ धन है उससे कभी भी हमें फायदा नहीं मिल सकता। येन के प्रकार कैसे भी हमें
अच्छा कर्म करना चाहिए और बुरे कर्म को छोड़ देना चाहिए। इसलिए ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ धोखा करके कोई कमाई नहीं करनी चाहिए, वो हमें कभी भी लाभ नहीं दे सकती। फिर है सम्यक व्यायाम में अभ्यास से मन पर को नियंत्रित करना, अपने मन को नियंत्रित करना, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना, प्रत्याहार की साधना करना। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम मन पर नियंत्रण करेंगे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, तो ये नियंत्रण ऐसे तो होता नहीं है। हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास से हमारे मन पर और हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, नियंत्रण हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। मैं कहते हैं अभ्यास वैराग्य निरोध है, इस प्रकार से। तो फिर रहता है सम्यक स्मृति, अच्छी चीज याद रखना। मतलब क्या है कि हमारी स्मृति है वो सम्यक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। जैसे बुरी चीजें हैं, बुरे विचार हैं, बुरे थॉट हैं, बुरी कथाएं हैं, बुरी कहानियां हैं, बुरे जो पीछे जो हमारा जो प्राचीन जो युग था, बुरा युग था, या जो भी थे, उन बुरी चीजों को याद नहीं रखना और अच्छी चीज़ों को याद रखना। ये है हमारी सम्यक स्मृति। हमारी स्मृतियाँ हैं, यादें हैं पीछे की, जो अच्छी अच्छी यादें हमें रखना है। सम्यक समाधि मतलब निर्वाण की प्राप्ति। तो ये चीज़ें जब मतलब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो वो निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी उसको 6 साल जब वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे कपिल वस्तु जहाँ जगह थी उस पर वहाँ रहते थे। तो वो न तो धूप देखते थे, न गर्मी देखते थे, न सर्दी देखते थे, एक मतलब अपने आसन पर बैठे रहते थे, योग साधना और अपना ध्यान है वो लगाए रखे रहते थे। जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने जाकर के 6 साल के अंदर बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई थी। तो वो बोधिसत्व की प्राप्ति जब हुई थी तो पहले तो 5-7 शिष्य उसके पास इसके पापा ने, उसके पिताजी ने भेजे थे, सुदोधन जी। तो वो वहाँ से उसके पास वापस नहीं आए। फिर लास्ट में इसके पापा ने कहा कि जो भी सदस्य, जो भी मेरे वो शिष्य में भेजता हूँ और वो वापस नहीं आता, तो लास्ट जो उन्होंने भेजा था उसको कहा था कि आप जो भी शिष्य आप वहाँ जा रहे हो, मुझे पता है आप मतलब आपका आप पर बुद्ध का प्रभाव जरूर पड़ेगा, मुझे इस चीज़ का 100% पता है। लेकिन जब भी आप वहाँ जाओ और वो ज्ञान आपको मिल जाए, ज्ञान मिलने के बाद आप उससे एक क्वेश्चन करना कि आपको पिताजी याद कर रहे थे। तो उन्होंने ये लास्ट में उन्होंने बोल दिया, और बोलने के बाद में उन्हें कहा कि आपको पिताजी याद कर रहे थे। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा, पिताजी से मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, कोई खास बात नहीं। लेकिन वो भी क्या है कि ऐसे नहीं गया, मतलब भिक्षा के एक भिक्षुक के रूप में वो वहाँ गया। जाकर के वहाँ मतलब धर्मशाला थी, वो धर्मशाला में मीटिंग वगैरह की, और मीटिंग करके और वो अपने पिता से मिलने गए। तो पिताजी से भी जो भी बात उनसे करनी थी, तो भिक्षान दे ये से बातें करी। तो उन्होंने कुछ जो विचार रखे, कैसे भी जो भी विचार रहे अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो मतलब उससे टस का मस भी नहीं हुआ, और उसको कैसे भी करके वो अपने बुद्धिमती से और वो उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर वो क्या किया, उन्होंने जैसे सोचा कि यहाँ जब आए ही हैं तो हम यशोधरा के पास भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि उनको वो सोता हुआ बच्चे को और उनकी यशोधरा को, दोनों को सोता हुआ छोड़ करके वो वहाँ से चले गए थे और ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए थे, तप की खोज में निकल गए थे। तो उन्होंने दिमाग में आया कि मतलब यशोधरा को हम मतलब ऐसे ही छोड़ के, रात को छोड़ करके निकले थे, कहीं न कैसे वो सभी वहाँ आ गए थे, इसके पिताजी भी चले गए थे उस सभा में, लेकिन वो नहीं आई। तो उन्हें पूछा गया कि भाई आपके पति हैं, वो सभा में वहाँ आए हैं, तो आप वहाँ नहीं गए, इसका क्या कारण है, आपको वहाँ जाना चाहिए था। बोले नहीं,
मुझे नहीं जाना था। वो आए हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी बात है, समाज का कल्याण कर रहे हैं, खुद ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो अच्छे काम के लिए गए हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है, वो चले गई, कोई ख़ास बात नहीं है। मेरी भी दुआ उसके साथ है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि उनके वो भी एक स्वाभिमान था कि इतना क्या मैं कोई गिरी हुई हूँ जो मुझे इतना भी वो नहीं सोच पाए कि मैं क्या उसे वो जा रहे थे तो उसे मना कर देती या नहीं करती, कुछ भी होता। लेकिन उन्होंने मुझे समझा भी नहीं और मुझे बताना उचित भी नहीं समझा, तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन वो जो अपने काम कर रहे हैं, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, करने दो। तो लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी। तो वो क्या है कि पूछ के जाते बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन वो नहीं गए, पूछ के वो ही उससे मेरा एक वो गिला शिकवा है, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो फिर वो महात्मा बुद्ध जी थे, वो वापस घर आए कि ऐसे तो वो रूठे हुए को ऐसे तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि मतलब उनको तो वो जानते थे कि उसके विचार सुलझे हुए थे, वो जानते भी थे इस चीज़ को, और वो उनको पता भी था कि वो हमें माफ़ भी कर देगी, और वो अच्छे ज्ञान के लिए जब हम जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो वो मना भी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी वो छोड़ के चलेगी। तो वहाँ जा कर के फिर वापस से जब वहाँ आए तो आकर के उसकी अपनी पत्नी के सामने कहा कि कुछ नहीं, जैसे कोई नमस्ते बोलना, कहाँ के हाल चाल कैसे हैं, कुछ नहीं पूछा, ये कहा सीधा, बस यही कहा, क्योंकि वो तो भिक्षुक के रूप में गए थे, तो कहा भिक्षान दे। तो उन्होंने विचार किया और दिमाग में आया कि अंट संट न कहे, वो ज़्यादा उचित रख समझा। और उन्होंने क्या किया, भिक्षान के रूप में अपने राहुल जो पुत्र था उसको उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो उसकी देखो, उस औरत की मतलब महानता, मतलब अपना जो सब कुछ था, वो अच्छा काम कर रहा है तो अच्छे काम के लिए अपने बच्चे को भी उन्होंने वहाँ लौटा दिया। इतनी बुद्धिमती औरत, जो लोग उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि यशोधरा जैसी औरत है वो हमें भी मिले, लेकिन सब नहीं मिलते, सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। लेके लठ है, पीछे भाग पड़ती हैं महिलाएं तो, और उसमें अपने विचार नहीं व्यक्त करती हैं, कुछ सोचती समझती भी नहीं है, और न कोई ध्यान करती हैं। इतने ऊंचे विचार रखना तो बहुत दूर की बात है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं आचार्य सुशीला। अपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये विचार दूसरों तक पहुँचे। और मेरा काम सिर्फ अपने समाज को ऊपर उठाना है, विचारों से, विचारों को ऊपर, विचार हैं उनके सॉलिड बनाने हैं, मजबूत बनाने हैं। विचारों से हमारा देश है वो मजबूत बने, सभी के पास ये चीज़ पहुँचे, और सभी इसका विकास करें, और सभी विचारों में मतलब मजबूत बने। विस्तृत विचार हों, सकारात्मक विचार हों, सभी एक जैसे हों, तो दिन दोनी रात चौगुनी हमारे देश में विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।